कार्टेल द्वारा संतुलन प्राप्त करना एवं मूल्य तथा उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए हम निम्नलिखित रेखाचित्र की सहायता से प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है ना। आपका क्या कंडीशन था कि बाजार में दो फर्म है, फर्म ए और फर्म बी। तो दे दीजिए ये फर्म ए है, यानी ओलिगोपोली एक है, ओलिगोपोली दो है, और ये कार्टेल है, यानी कार्टेल ए प्लस बी का फर्म है, ये दोनों का जोड़ के बना रहा है। यानी ये दोनों मिल के कार्टेल बना लिया बाजार में, दोनों मिल गए आपस में गुप्त समझौता करके या रिटेन एग्रीमेंट करके दोनों मिल गए, और मिलने के बाद आपको बना रहा है। आप देखेंगे इसका, ये जो डिमांड कर्व है इसका, ठीक है, यानी कि ए आर है, ये डिमांड कर्व है ए प्लस बी का। ए आर बराबर डी होता है तो पता ही ना, इसी के करस्पॉन्डेंस जो है एम आर कर्व है इसका, ए प्लस बी का। ठीक है, ये आउटपुट है, उत्पादन है, आउटपुट ए प्लस बी का, ये आउटपुट है बी का, ये आउटपुट है ए का। ये प्राइस को डिनोट करता है, प्राइस को बताता है ओ वाई पर और ओ एक्स पर दे सकते हैं। आपका कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट, जो मार्जिनल कॉस्ट है उस कॉस्ट से इक्विलिब्रियम मार्केट में लाएगा। ठीक है, तो ये मार्जिनल जो कॉस्ट है दोनों का है, ए प्लस बी का है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा प्रॉफिट शेयरिंग भी है, कोटा शेयरिंग भी है, और इक्विलिब्रियम भी है। ठीक है ना, तो ये दोनों फर्म है, दोनों मिल गए आपस में, कार्टेल बना लिया। अब ये लोग क्या करेंगे, उत्पादन मात्रा का भी निर्धारण कर देंगे, ये प्राइस कितना रखेगा वो भी कर देंगे, और कितना प्रॉफिट कौन कमाएगा ये भी कर देंगे। एक ही डायग्राम में बता दे रहे हैं तीनों चीज, तो आपका देख लीजिए। तो एज पर मार्केट रूल के हिसाब से इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया इसको, अर्थात ओ क्यू मात्रा का उत्पादन हो गया ई बिंदु पर। क्यों है, चूंकि यहाँ पर समेशन ऑफ एम सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सिग्मा एम सी, इसको भी लिख सकते हैं ये सिग्मा एम आर, आप दोनों बात लिख सकते हैं, माने ये भी नहीं लिखिएगा। तो सिग्मा एम सी यानी कि ये इनका एम सी का ये योग है, और इसका ए आर एम आर का ये योग है। आप दोनों चीज लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, सिग्मा करके भी लिख सकते हैं आप, ए प्लस बी भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको इतनी क्वांटिटी पता है कि मार्केट में डिमांड के, इसका डिमांड मान लेते हैं कि 30% है, ठीक है, या इसका 50%, 30% इसका डिमांड है। ठीक है ना, दोनों बाजार 70% है, तो 70% के बराबर इसका इक्विलिब्रियम ला दिया इसमें। उसके बाद कार्टेल क्या क्या प्राइस को फिक्स कर दिया, उसने कहा कि जो है आपका प्राइस ये होगा। ठीक है, ये प्राइस इसका होगा, यानी मार्केट का। अब कहता है कि ये जो बी फर्म है और ए फर्म है, इसको पता ही नहीं है कि इस प्राइस पर हम कितना उत्पादन करें और कितना हम बेचें, क्योंकि मूल्य निर्धारण कर रहा है ना, कर दिया। तो इसी के इक्विलिब्रियम को, जो इक्विलिब्रियम है, यही इक्विलिब्रियम को ये भी ले लेगा, और यही इक्विलिब्रियम को यह भी ले लेगा। ठीक है, अर्थात ये क्या हो गया, ये जो एमसी रेखा है, ये जो एमसी रेखा है, ये एमसी रेखा इसके लिए है और ये एमसी रेखा। ठीक है ना, ये दोनों इक्विलिब्रियम इसके लिए आ गया। यहां तक क्लियर हो रहा है, समझ रहे हैं। अब कह रहा है कि प्राइस इसको मार्केट में फिक्स है, तो यह प्राइस इसको फॉलो कर दे। तो अब जो आपका कल जो क्या परसों जो चित्र बताए होंगे, उसमें हम यहाँ पर एम आर भी खींचे थे, एम आर खींच के बताए थे आपको। लेकिन चूंकि समेशन एम आर है, प्रॉफिट हमको निकालना है, क्वांटिटी फिक्स करना है, तो हमारे लिए एमसी कर्व का होना तो जरूरी है। बिना एमसी, मार्जिनल कॉस्ट चूंकि डिफरेंट है ना दोनों का, दो फर्म है तो एक तो मार्जिनल कॉस्ट होगा नहीं, हो सकता है एक का कॉस्ट 70 रुपये आ रहा है, दूसरे का 30 आ रहा होगा, तब ये मिलाकर जो है सिग्मा एमसी हमारा फॉर्मेट हो रहा है। यहाँ डिमांड भी वेरी कर रहा होगा हम सबका, इसलिए हमारा डिमांड रेखा सबका वेरी करेगा, अलग अलग करेगा। किसी का हो सकता है ज्यादा स्टीपर हो, किसी का कम हो, तो डिफ्रेंशिएट करेगा ये। तो आप बना भी सकते हैं उसको और नहीं भी बना सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, समझ गए ना। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि इसका एमसी रेखा आपने ले लिया, ठीक है, तो एमसी ऑफ ए हो गया, एमसी ऑफ बी हो गया। इसलिए हुआ कि देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट तो इसी बाजार को ले रहा है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट इसी बाजार, तो इसकी क्वांटिटी निकल गया ना इसके हिसाब से। ये चूंकि ई बिंदु है, ये भी ई बिंदु है, और इसकी भी क्वांटिटी निकल गया। क्वांटिटी ऑफ ए बाजार हो, क्वांटिटी ऑफ बी बाजार हो गया। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी ऑफ ए बाजार है, आप गौर से देखिए, ये दोनों का योग है, ये जो है ये है ए प्लस बी का योग, अर्थात ये पूरे मात्रा को थोड़ा भाग बी बेचेगा बाजार में और थोड़ा भाग ए बेचेगा बाजार में। तो दिस इज द शेयरिंग ऑफ कोटा, कितना कोटा आप बेचेंगे, कितना कोटा आप बेचेंगे, ये कार्टेल डिसाइड कर दिया ना, बांट दिया ना दोनों को, क्योंकि इक्विलिब्रियम सेम है। जब आप बड़े चीज का इक्विलिब्रियम लेंगे तो छोटा में इक्विलिब्रियम तो वही रहेगा ना, वो अलग कैसे हो सकता है। और प्राइस भी क्या है, उसी लेवल में सेम है,
प्राइस में कुछ नहीं करना है आपको, इक्विलिब्रियम भी में कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमने निर्धारण कर दिया है, हमने मार्केट में इक्विलिब्रियम ला दिया, संतुलित हो गए, एमआर एमसी बराबर कर दिया और उसके अनुसार से कोटा भी ला दिया, इतना इतना उत्पादन होगा इस बाजार के लिए। अब उसमें से कौन कितना बेचेगा, तो ये क्यू ए बेचेगा ए फर्म और क्यू बी बेचेगा बी फर्म। चित्र में दिख क्या रहा है, शेयर किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है, बी का कम है। ये कौन कर रहा है, ये मार्जिनल कॉस्ट बता रहा है, जिसकी कॉस्ट हाई है कम मात्रा में उत्पादन कर रहा है, जिसका कॉस्ट लो है वो ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर रहा है। तो ये बता रहा है ये मार्जिनल कॉस्ट पे निर्भर करता है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स तो है नहीं कि आप निकाल लीजिएगा, जो 100 में 10 घटाए तो 90 निकल गया, फिर 100 में 90 घटाए तो अगले का 10 निकल गया। यहाँ तो एक क्वांटिटी है, एक डायग्रामेटिक आपको दिखाना है, एक डायग्रामेटिक आपको देना पड़ेगा। आप देखिए, अगर मान लेते हैं तो आप देखिए, तो अगर यहाँ से हम ए, तो यहाँ से एम आर गुजरेगा नियम के हिसाब से, ये लिए यहाँ से हमने ए आर, तो ये नियम के हिसाब से एम आर यहाँ से गुजरेगा, तो ये एम आर का इसका हो जाएगा, यहाँ पर संतुलन होगा। तो हम तो समेशन ले लिए, पिछला बार डायग्राम में आपको वो बता दिए थे खींचकर कैसे आया था वो, क्योंकि इसमें हमको प्रॉफिट दिखाना है, इसलिए हम आपको डायग्राम को कम कर रहे हैं। तो अब आप देखिएगा कि इसकी क्या आएगी, इसकी प्राइस क्या आएगी, इसकी जो निकलेगा, तो ए आर रेखा तो है ही नहीं इसके पास, इसका प्राइस इनडिटर्मिनेंट है, ए आर रेखा इसके पास भी नहीं है, इसका प्राइस भी इनडिटर्मिनेंट है, जबकि कह रहा है कि मेरे ही प्राइस पर बेचो, तो उसके प्राइस को बेच दिया, ए आर रेखा इनडिटर्मिनेंट है, पता ही नहीं है, तो प्रॉफिट फिर कैसे निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट तो निकलेगा, प्रॉफिट निकालना है ना आपको। तो जब तक प्रॉफिट निकलेगा तो हर का अलग अलग एमसी दिखा रहा है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, वो भी अलग है। तो प्रॉफिट गेन करने के लिए हमको कौन सी रेखा ड्रॉ करनी पड़ेगी, एवरेज कॉस्ट रेखा, और एवरेज कॉस्ट ही डिटरमाइन करेगा कि आपका प्रॉफिट का शेयर कितना है। कोटा आपको मिल गया, प्राइस मिल गया, अब ये प्रॉफिट कम और ज्यादा ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, एवरेज कॉस्ट करेगा, एवरेज कॉस्ट करेगा। और एवरेज कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए किस रेखा का रोल ज्यादा होगा, अरे मार्जिनल कॉस्ट का भाई मार्जिनल कॉस्ट ही ना बताएगा, मार्जिनल कॉस्ट ही बताएगा कि आपका जो है कॉस्ट कितना है, एक इकाई के अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने में कितनी लागत लगती है। तो अगर लागत कम है तो प्रॉफिट ज्यादा है, और अगर लागत अधिक है तो प्रॉफिट कम होगा, और अगर लागत कम है तो उत्पादन की मात्रा भी तो ज्यादा होगी, आपकी ज्यादा बना पाएंगे ना, और जब हाई कॉस्ट लगेगा तो कम बना पाएंगे आप। ये तो जनरल ऑब्वियसली आपका यहाँ पर है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको खींचिए, एक रेखा खींचिए इसको यहाँ से तब को, ये क्या हो गया, एसी रेखा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एसी रेखा हो गया। तो अब आपको बता देगा, क्योंकि प्राइस लाइन आपके पास है ऑलरेडी, एआर की जरूरत है नहीं, प्राइस लाइन आपके पास है ऑलरेडी, तो ले जाइए इसको वहां पर, ये इसका प्रॉफिट है, ये इसका प्रॉफिट, ठीक है ना। ये इसका देखिए, इसका क्वांटिटी भी ज्यादा है तो प्रॉफिट भी नहीं नहीं इसका ज्यादा होगा, क्वांटिटी ज्यादा है, इसका ज्यादा, देखिए ज्यादा बेचिएगा तो ज्यादा लाभ होगा। आप 1000 पीस बेचते हैं तो आपको क्वांटिटी, ये क्योंकि ये क्या बता, टोटल प्रॉफिट बता रहा है, टोटल प्रॉफिट बता रहा है, और ये कम प्रॉफिट बता रहा है, क्योंकि इसका क्वांटिटी कम है ना, कम बेचिएगा तो आप 4 वस्तु बेच के 1 लाख थोड़ी कमा लीजिएगा, 4000 वस्तु बेच के भले 1 लाख रुपए कमाई। तो ये बताता है, ये कहता है, कार्टेल कहता है कि आई हैव डिसाइडेड द प्राइस ओपी फॉर द क्वांटिटी ऑफ ओ क्यू, तो ओ क्यू बराबर हो जाता है ओ क्यू ए प्लस ओ क्यू बी, यही तो है। अब प्रॉफिट जो इसका होता है, नामकरण देना दीजिए यहाँ पर, ए बी सी, इसको भी दे दीजिए नाम ए बी, इसको सी ही कर देते हैं, अच्छा रहेगा, तो आपको दिखने में आसान होगा। एक जगह लिखिएगा, अगर आप इसको ज्यादा करेंगे तो फिर यहाँ से आप रेखा खींचेंगे, इसको यहाँ से खींचेंगे तो फिर वही हौच पौच वाली चित्र हो जाएगी, यहाँ से खींचेंगे, यहाँ तक खींचेंगे, और फिर इनको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। तो सिंपल में तीनों चीज इसमें आ जाता है, ठीक है। पहला आ गया कोटा का निर्धारण, ओ क्यू कोटा को 2 भाग में बांटा, ओ क्यू ए फर्म ए के लिए, ओ क्यू बी फर्म बी के लिए, क्लियर हो गया। प्राइस सेम रखा, प्राइस सेम रखा, क्योंकि मार्केट फिक्स कर दिया है प्राइस, तो अपने अपने मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से उसका एवरेज कॉस्ट क्या आ रहा है, उसके हिसाब से उसको लाभ डिटरमाइंड होगा। तो इसका जो है, चूंकि बड़ा फर्म है, बड़ा मात्रा में करता है, तो बड़ा एसी कर्व है, इसका जो है थोड़ा सा ऊपर लेके चलता है, कम लाभ है तो कम दिखाना पड़ेगा, और इसकी जो है पूरी प्रॉफिट इसकी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप चाहें तो इसका भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो इसका क्या होगा, समेशन ऑफ एसी लेना होगा, लेकिन नहीं निकल पाएगा इसमें, इसलिए निकल पाएगा कि चूंकि ये डिटर्मिनेट कर दिया है इक्विलिब्रियम को और
क्वांटिटी को और प्राइस को, तीनों चीज को डिटरमाइन कर दिया है इसने। नहीं समझ रहे हैं क्या आप लोग? कौन नहीं समझे बताइए, फिर से बताएंगे। कौन नहीं समझे? इसमें है क्या? इसमें तो कुछ नहीं है। ठीक, ये कार्टेल है, ये मार्जिनल रेवेन्यू रेखा है फर्म ए फर्म बी का, ये मार्जिनल रेवेन्यू लिखा है फर्म ए और फर्म बी, एवरेज डिमांड कर्व है। एमसी कर्व इसको काट रहा है, एमआर को नीचे से ई से, यहाँ संतुलन हो गई ना। तो ये जो नीचे वाली रेखा आती है क्या आती है? क्वांटिटी रेखा इसको बोला जाता है, उत्पादन मात्रा रेखा। तो ओक्यू उत्पादन इसने कर दिया, ये फिक्स कर दिया कि 100 बैग ही बनेगा, ये दोनों, ये इस बाजार के लिए कार्टेल बनाया, संघ बनाया और सब मिलके डिसाइड किया कि 100 बैग का प्रोडक्शन करेंगे मार्केट में। फिक्सेशन हो गया। आप कहा कि व्हाट प्राइस, प्राइस क्या होगा? तो कहा कि ठीक है, एवरेज जो दोनों का डिमांड कर्व है, प्राइस लाइन है, उसको हम ले लेते हैं। तो इस लाइन को जब ऊपर बढ़ाते हैं तो एवरेज और रेवेन्यू है उसके हिसाब से प्राइस इस मात्रा के लिए ओपी होता है। अर्थात मान लेते हैं कि 100 बैग है, 100 रुपये बोरा हो गया। ठीक है, ये फिक्स कर दिया। अब ये दोनों, चूंकि दोनों फर्म मिलके कार्टेल बनाया है, तो इसको मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा ये। अरे दोनों मिलके ही बनाया है ना, कोई तीसरा थोड़ी बना दिया है इसको। दोनों सहमति से अपना एग्रीमेंट कर रहा है कि नहीं नहीं, चूंकि हम थोड़ा सा छोटा फर्म है तो हम उत्पादन करेंगे, हम आप बड़ा है तो थोड़ा बड़ा कर लो। ये थोड़ी कहेगा कि हम छोटा है, हमको आधा मार्केट दे दीजिए या 60% दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम इसको हमने फॉलो कर लिया, इसके प्राइस को हमने फॉलो कर लिया, थोप दिया कि इसी संतुलन पे रहना, इससे ऊपर नीचे मत करना, कॉस्ट को घटाना बढ़ाना मत। ये इक्विलिब्रियम क्या कराता है? एमसी, ये मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट सबको इक्वल रखना है, क्योंकि संतुलन हमने बना दिया, इक्विलिब्रियम आपको दे दिया है। अब इसे हिलिएगा मत कोई। अरे हिलेगा तब तो प्राइस को ऊपर नीचे कर लेगा ना। तो ऐसी स्थिति में जो है ये फिक्स कर दिया, प्राइस फिक्स कर दिया। अब इन लोगों के पास आ गया भाई कि हम प्रॉफिट कितना कमाएंगे, कौन बताएगा? एवरेज कॉस्ट बताएगा। तो इसका एवरेज कॉस्ट हमने ड्रॉ कर दिया, इसका एवरेज कॉस्ट हमने ड्रॉ कर दिया। क्योंकि अब यहाँ एमआर एआर की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि इसका एमआर ही तो इसको मिला और इसी का एआर इसको मिला। ये पैरेलल खींचने का मतलब ज्योमेट्री में क्या होता है? मैथमेटिक्स में इक्वलिटी, समानांतर, इक्वलिटी। हाँ यही तो है। आप देख, ये कहता है कि ए और बी में क्वांटिटी क्या होगा, ये ही तो बताएगा। एमसी रेखा जो है, जैसे कि आपको दिखाना है एक छोटा, ठीक है, तो छोटा रेखा आपके पास है और आपको कोई कहता है कि इसको, जो छोटा रेखा है इसको बड़ा करके दिखाइए, हम आपको बिना छुए बिना कुछ किए, उसके जगह पे बड़ा रेखा आप खींच देते हैं। कोई बड़ा रेखा है या छोटी रेखा है, कहता है इसको बड़ा करना है तो बड़ा खींच दिया, बड़ा रेखा है कहता है छोटा खींच, बगल में छोटा खींच देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये जो बटेगा तो किसी न किसी रेशियो प्रोपोर्शन में ना बटेगा भाई, बांटिएगा ना 60%, 40%, 30%, 70%, 50%, 50%, 30%, 80%, 20%, किसी तरह से तो बांटिएगा ना। हाँ, अब जिस तरह से आप दीजिएगा तो मार्जिनल जो कॉस्ट ड्रॉ होगा उसी हिसाब से ना होगा। आप डिफरेंस कैसे कीजिएगा? तो एक को थोड़ा बड़ा लीजिए, एक को थोड़ा छोटा कीजिए। हाँ, जैसे जैसे आप मान लेते हैं कि इसको हमने ले लिया, इसको मैंने ले लिया। अब या तो दो विकल्प है हमारे पास, या तो इससे बड़ा ले लें या इससे छोटा ले लें। लीजिएगा ना भाई, गजब बात कर रहे हैं आप, लॉजिक है, इकोनॉमिक्स है, ये किसी को भी ले सकते हैं। आपको तो दिखाना है, डायग्रामेटिक शो करना है कि शेयरिंग कैसे हुआ, शेयरिंग कैसे हुआ। अब आप मान लेते हैं एक रोटी है, ठीक है, अब आप, वो बंदर वाला हाल हो जाता है कि ज्यादा तोड़ा तो कहा कि ज्यादा हो गया, थोड़ा हम खा लेते हैं, फिर थोड़ा और तोड़ दिया तो और छोटा हो गया तो कहा कि नहीं इसमें भी ज्यादा हो गया, अब तुम्हारा भी खा लेते हैं। बेचारा तोड़ते तोड़ते जो है पूरा रोटी ही खा जाता है, वो देखते ही रह जाता है बिल्ली जो है। तो बात वही है यहाँ, तो किसी चीज को आप शेयरिंग करेंगे तो शेयरिंग इक्वल कैसे करेंगे? क्योंकि सब फर्म की कैपेसिटी बराबर नहीं है, सबका मार्केट शेयर बराबर नहीं है, सबके पास कस्टमर बराबर नहीं है, सबका मार्जिनल कॉस्ट बराबर नहीं है, तो फिर प्रॉफिट कैसे बराबर होगा? दिस इज द सिंपल थिंकिंग, ये तो ऑब्वियसली है आपके पास। अब आप कह रहे हैं कि कैसे हो गया, तो कैसे हुआ ना भाई, यही तो कार्टेल ही किया ना। आपका क्वेश्चन ही कहता है कि हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड अंडर द कार्टेल सिचुएशन एंड हाउ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फर्म ए एंड बी एंड हाउ क्वांटिटी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म ए एंड बी। तो हम कहेंगे कि OQ-B क्वांटिटी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म बी एंड OQ-A क्वांटिटी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म ए, बिकॉज प्राइस इज द इक्वल फॉर बोथ फर्म। प्राइस तो इक्वल है दोनों का, बिकॉज प्राइस इज इक्वल both firm since marginal cost, since equilibrium has been fixed by the cartel, क्योंकि कार्टेल के द्वारा संतुलन निर्धारित कर दी गई है, तो इस हिसाब से तो सबका बराबर आएगा। तो आप दिए गए प्राइस में आपको निकालना है कि आपको लाभ कितना हो रहा है।
ये कौन बताएगा? एसी रेखा बताएगा। तो एसी रेखा वो आपको इसके इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा और लेके आपको, क्लियर है?